ये चेहरा आप देख रहे हैं, ये चेहरा है ऋचा चड्ढा नामक आइंस्टाइन की नई पैदा हुई औलाद का। कहने को तो ऋचा चड्ढा जो है वो एक एक्ट्रेस हैं और कल इन्होंने एक इकोनॉमिस्ट बनने की एक्टिंग की, लेकिन ये भूल गई कि जिसका काम उसी को साझे दूजा करे तो जूता बाजे। ये ऋचा चड्ढा और इन जैसे करोड़ों लोग जो कि ब्लाइंडली फॉलो करते हैं एनडीटीवी, एनडीटीवी जिसके नाम में ही नफरती दल्ले या फिर नेहरू डायनेस्टी छुपा हुआ है, उस रंडी टीवी को कई लोग सच्ची पत्रकारिता का फेस मानते हैं, जबकि एनडीटीवी नफरत में इतना अंधा हो चुका है कि सिवाय नफरती एजेंडे के ये कुछ भी नहीं फैलाते हैं। 2014 से ही इन्होंने नफरत का एक ऐसा बिगुल बजाया और ये एनडीटीवी जो दूसरों को गोदी मीडिया या दूसरों को नफरती इंसान या हेट मॉन्गर बोलते हैं, एक्चुअली में एनडीटीवी और एनडीटीवी देखने वाले लोग नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं, इतने अंधे हो चुके हैं कि ये लोग कॉमन सेंस भी खो बैठे हैं और इन्हें ये नहीं पता कि इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है। और झूठा प्रोपेगेंडा रचने में तो एनडीटीवी ने पीएचडी हासिल कर रखी है। अभी कुछ महीने पहले की बात है, इन्हीं के चैनल में काम करने वाली निधि राजदान ने एक अफवाह उड़ा दी कि वो तो हार्वर्ड जा रही है, वहां प्रोफेसर का जॉब मिल गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसे नन्हे लोगों को ये लोग इकोनॉमिक एक्सपर्ट या फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स एक्सपर्ट या इलेक्शन या पॉलिटिकल एक्सपर्ट के नाम से बिठा देते हैं। इनकी पोल पट्टी टाइम एंड अगेन खुलती रही, लेकिन इनकी बेशर्मी देखिए, इनकी नौटंकी देखिए कि टाइम एंड अगेन इनकी झूठ की पोल पट्टी खुल जाती है। इसके बावजूद टैगलाइन देखिए कि वी आर इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड चैनल्स। अरे साला मेरा जूता कहाँ है बे? एंड कल तो एनडीटीवी नहीं, उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी अंधे चमचे हैं एनडीटीवी के नशा फूक करके जो एनडीटीवी को फॉलो करते हैं, उन सब ने कल साबित कर दिया कि वो लोग नफरत में कितने अंधे हो चुके हैं। ये लोग दूसरों को अंधभक्त बोलते हैं, लेकिन नफरत में ये लोग कितने अंधे हो चुके हैं, इसका इन लोगों ने बेस्ट एग्जाम्पल दिया। कल यूएई की सरकार ने एक डिसीजन लिया कि भारत से आए हुए गेहूं को वो अपने मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है कि इंडिया से जो आता है वहां पर गेहूं, वो वहां के कुछ बिजनेसमैन व्यापारी दूसरे मुल्कों को भेज रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो गेहूं था ये यूएई ने इंडिया से इंपोर्ट किया था, इंडिया ने ये गेहूं एक्सपोर्ट किया था। अब इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गेम जो है वो ऋचा चड्ढा एनडीटीवी को समझ में तो आती है नहीं। आप एक बात खुद सोचिए, ये ऋचा चड्ढा जैसे लोग, एनडीटीवी जैसे लोग जो खुद को भारतीय बोलते हैं, ऐसा एक दिन नहीं जाता ये जब भारत की सरकार को ना कोसें, भारत को ना कोसें, दुनिया में भारत की छवि खराब करने के एक से बढ़कर एक मौके और बहाने ढूंढते रहते हैं। ये लग गए कि भैया नफरत की राजनीति से देखो यूएई ने भारत से गेहूं मंगाना बंद कर दिया। Wait a minute. Who are you? कल से जिसने भी ऋचा चड्ढा की ट्वीट देखे वो यही सोच रहा है कि भैया कौन सा गांजा फूका है तुमने, तुम्हें कहां से यहां पर हेट दिख गई। अब क्या है कि इन लोगों ने हेट का चश्मा लगा रखा है। इन लोगों के मुताबिक तो अगर कोई हिंदू साधु संत कुछ बोल रहा है तो वो हेट स्पीच हो जाती है। ओवैसी जैसे लोग या सो कॉल्ड फैक्ट चेकर जो बगैर फैक्ट चेक किए वीडियो शेयर कर देता है, वो लोग तो जबरदस्त मतलब पढ़े लिखे हैं, शांति की बात कर रहे हैं। ये ऋचा ही नहीं, ये जो सो कॉल्ड फैक्ट चेकर है जो फैक्ट चेक के नाम पर करोड़ों की डोनेशन लेते रहते हैं, इन लोगों ने भी वो नुपुर शर्मा वाला वीडियो का भी फैक्ट चेक नहीं किया। एंड ये जो यूएई की सरकार ने जो स्टेटमेंट दिया कि वो 4 महीने के लिए अपने मुल्क से गेहूं का जो एक्सपोर्ट वो लोग दूसरे मुल्कों में करते हैं उस पर बैन लगाया है, सस्पेंड किया है। इस चीज को इन लोगों ने इंडिया से जोड़ दिया कि बताओ भारत से गेहूं मंगाना बंद कर दिया नफरत की राजनीति कारण। अरे भाइयों कौन सा नशा कर रहे हो तुम? यूएई ने इंडिया से गेहूं मंगाया, उस गेहूं की जरूरत यूएई को खुद को है। ऐसे में यूएई की सरकार ने डिसीजन लिया है कि भारत से जो गेहूं आया है वो गेहूं अगले 4 महीने के लिए यूएई किसी और को नहीं देगा, क्योंकि यूएई में खुद में रोटी की जरूरत है, गेहूं की जरूरत है और भारत से अच्छा गेहूं उन्हें कहीं नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो लोग भारत के गेहूं को बचा करके रखना चाहते हैं। अब यहाँ नफरत कहां से आ गई? सीधी सी बात है, नफरत अगर कहीं है तो वो है एनडीटीवी की आंख में, ऋचा चड्ढा जैसे की आंख में। और इन लोगों को जो लोग फॉलो करते हैं वो लोग एक्चुअली में नफरत में अंधे हो चुके हैं और वो अपनी नफरत बार बार दिखाते रहते हैं। नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं ये ऋचा चड्ढा, एनडीटीवी जैसे लोग। एनडीटीवी के बारे में तो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया ही था एंड अपने चैनल पर एक पोस्ट भी की थी मैंने, जहां पर एनडीटीवी कह रहा था कि चाइना में जो बड़ा सा पुल बना है उससे टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगा, लेकिन इंडिया में एक बड़ा सा पुल बनता है, अरे बेचारे मछुआरों की छोटी नाव जहाज कैसे जाएंगे, बड़ी विडंबना है भाई, मोदी मस्ट रिजाइन। तो ये एनडीटीवी जिसने गोदी मीडिया या भक्त भक्त बोलकर एक अलग ही नैरेटिव स्टार्ट
किया। अब यही एनडीटीवी और इसके जितने भी दर्शक हैं वो साबित कर रहे हैं कि ये लोग एक्चुअली में अंधी नफरत में अंधे हो चुके हैं। ये अच्छाई कहीं देख ही नहीं सकते हैं। भाई साहब, एक घर में 4 लोग रहते हैं, आपसी मनमुटाव होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने घर की बातें पड़ोसी के घर में जाकर के बोले ताकि पड़ोसी को मौका मिल जाए आपके घर में फूट डालने का, आपके घर के बारे में पंचायत करने का। लेकिन ये एनडीटीवी और इसके जितने भी दर्शक हैं, फॉलोअर्स हैं, उन सबका एक ही एजेंडा है कि भारत की छवि को दुनिया में खराब करो, बदनाम करो। यही नहीं, ये एनडीटीवी की एक पत्रकार थी जिसने जब पुलवामा अटैक हुआ था तो हाउस द जैश करके जश्न मना रहे थे। ये तो मेंटेलिटी है एनडीटीवी की। इसके बावजूद अगर लोगों को एनडीटीवी सच्ची पत्रकारिता और सच्चे जर्नलिज्म का फेस लगता है, ऋचा चड्ढा जैसे लोगों को समझदार लगते हैं, तो भाई साहब आप सबके दिमाग में सुअर का गू भरा हुआ है। ये जो लोग कहते हैं ना गोबर भक्त, एक्चुअली में एनडीटीवी और ये ऋचा चड्ढा जैसे लिबरल्स हैं, ये सुअर की टट्टी खाने वाले सुअर भक्त हैं। इन लोगों ने साबित कर दिया। सीधी बात, नो बकवास। आपको ये बातें सही लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा उन तमाम लोगों तक जो एनडीटीवी को सच्चा मानते हैं, ऋचा चड्ढा जैसे लोगों को इंसानियत का मसीहा मानते हैं। ये ऋचा चड्ढा जैसे लोग जो रिया चक्रवर्ती के लिए खड़े हो गए थे, लेकिन उसी मुंबई में केतकी करके एक मराठी एक्ट्रेस हैं जिन्हें की जेल में डाल दिया गया है कि जस्ट बिकॉज कि उन्होंने शरद पवार के ऊपर कुछ बोल दिया। यहाँ लोगों को न फासिज्म दिख रहा है, न तानाशाही दिख रही है, ना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में आई है। लेकिन ये वही लोग हैं जो आए दिन कहते रहते हैं कि मोदी के राज में तानाशाही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में आ गई, रिया चक्रवर्ती को जेल में क्यों डाल रखा है। लेकिन केतकी के लिए इन सब के मुंह में दही जम जाता है। एंड इस एनडीटीवी, द वायर, ये ज़ूबियर, ऑल्ट न्यूज, इन सब के फैलाए हुए नफरती वायरस का कीड़ा आपको भी काट चुका है, तो आप भी नफरत में अंधे हो चुके हो, जिसको भारत में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको अरब मुल्क इतने प्यारे हैं तो भैया अरब देशों में चले जाओ, क्योंकि वो इंसान जो भारत में रहे लेकिन अरबी मुल्कों का गुणगान करे, वो भारतीय तो कहीं से कहीं तक हो नहीं सकता। मौका पड़ने पर वो अरबी मुल्कों का, इस्लामिक नेशंस का ही साथ देगा, भारत का साथ नहीं देगा। चलिए वीडियो खत्म करता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।